हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खाना मांगने के बहाने अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा, महिला को बेहोश कर आभूषण लेकर हुआ फरार। पेयजल किल्लत को लेकर पार्षद पहुंचे जलदाय दफ्तर, धरने की दी चेतावनी। व्यापारियों ने कहा लॉकडाउन में दुकानों को खोलने का समय अनुचित, प्रशासन मंगलवार का अवकाश भी करे रद्द। और संक्रमण को लेकर ग्रामीण भी हुए जागरूक, गांवों में कर रहे हैं सैनिटाइजर का छिड़काव। अब खबरें विस्तार से। टपुगड़ा के वार्ड 18 और 19 में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। सरपंच प्रतिनिधि विपुल गर्ग ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ग्राम पंचायत टपुगड़ा ने कस्बे में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर कस्बे को सैनिटाइज किया जा रहा है। अलवर न्यूज के रिपोर्टर शक्ति सिंह को साहोड़ी ग्राम पंचायत सरपंच अंसफ खान ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पंचायत में गली मोहल्ला और सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। साथ ही दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। व्यापारी राजकुमार गोयल ने कहा कि त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन में प्रशासन की तरफ से दुकानें खोलने का दिया गया समय उचित नहीं है। गोयल के अनुसार जिला कलेक्टर ने थोक विक्रेता की दुकानों का समय प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक का रखा है। यह संभव नहीं है। दुकानों के समय में बदलाव के लिए मंगलवार को समस्त व्यापारी जिला कलेक्टर से मिले और दुकानों का समय 6 बजे से 11 बजे तक करने और मंगलवार का अवकाश समाप्त करने की मांग की। जो आज नई गाइडलाइन जिलाधीश महोदय द्वारा निकाली गई, उसको लेकर जिलाधीश महोदय से किराना व्यापार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग आके मिले हैं। मुख्य समस्या थी कि 4 से 8 वो कोई समय, कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 से 8 बजे भी व्यापार करके जिले की आपूर्ति करने की प्रयास करेंगे। परंतु समस्या इस बात की है कि कोई गाड़ी आई, एक गाड़ी को खाली होने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि वो सारा काम मैनुअल होता है। आज एक जो होलसेलर केडलगंज में बैठा है, आटे वाली गली में बैठा है, उसके पास 15 लोगों के ऑर्डर हैं। उसको 15 लोगों का सामान पैक करने के लिए कम से कम 6 घंटे का समय चाहिए। उसके बाद वो रिक्शा ठेलों से वो माल ट्रांसपोर्ट होता क्या उस रिटेलर तक पहुंचेगा जिसका ऑर्डर है। तो उसी के संदर्भ में हमने बात की। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार के होम डिलीवरी, छोटे व्यापारी को माल डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन पे भेजने के लिए पूर्णतः अनुमत रहेगा। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी। पुलिस कतई परेशान नहीं करेगी। उसके लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाएगा। ई मित्र संचालक शहर विधायक संजय शर्मा से मिले और मांग पत्र दिया। अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार मांग पत्र में कहा गया कि सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजना को कोरोना काल में भी आम जन तक पहुंचाने और उनका गरीबों को लाभ दिलवाने में ई मित्र संचालकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ई मित्र संचालकों को चिरंजीवी योजना और आधार पंजीयन में कमीशन नहीं मिल रहा है। मांग पत्र में ई मित्र कोरोना संक्रमण से ई मित्र संचालक की मौत होने पर 50 लाख की सहायता योजना में शामिल करने और मास्क, सैनिटाइजर निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ गरीब संचालकों को खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की मांग की गई। क्या इनकी मांग है प्रमुख रूप से? आज मुझसे ई मित्र जो हमारा जिला संघ है उसके प्रमुख पदाधिकारी मिले हैं। संचालक मंडल का ये कहना है कि ई मित्र पे जो काम करने वाले हमारे भाई हैं वो लगातार आम जन के सतत संपर्क में है। चाहे चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे जन आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो, सीधा भावांश में केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो आम जन से जुड़ी हुई हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए इनके ई मित्र केंद्र पर आम जनता जाती है। और वो जाने वाला व्यक्ति संक्रमित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है। इनकी ये मांग है कि एक तो इनको फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित किया जाए कोरोना का, जिससे इनको भी वो लाभ मिल सके जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दे रही है राजस्थान सरकार। जिसके तहत इनकी मांग ये है यदि वो घोषित हो जाते हैं
इनको भगवान ना करे किसी के साथ कोई त्रासदी घटे तो 50 लाख की जो बीमे की जो फायदा परिवार को मिलती है वो आप लोगों को मिलने जाएगी। इसके साथ साथ इनकी ये भी मांग है कि इनको निःशुल्क सैनिटाइजर, फेस मास्क कवर ये भी सरकार उपलब्ध कराए, क्योंकि बहुत कम कमीशन, बहुत ना के बराबर इनको पैसा मिलता है, उसमें ये आम जन की सेवा कर रहे हैं और राज्य सरकार की जो नॉर्म्स है उसके तहत सेवा कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि आर्थिक रूप से भी ये बहुत कमज़ोर है, जरूरतमंद है, इनको भी वो सहायता प्रदान करे राज्य सरकार, जिससे उनको संबल भी मिले। इसको लेकर के आज इन्होंने ज्ञापन मुझे सौंपा है और मैंने अभी हाथों हाथ उस ज्ञापन को संलग्न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उस पत्र में मैंने मांग करी है कि जो मांग हमारे ई-मित्र संचालक मंडल कर रहे हैं उनको वो मांग पूरी करके फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित करके इनको कोरोना का फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित किया जाए। जो लाभ हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को राज्य सरकार देगी वो तमाम लाभ उनको मिले, क्योंकि जैसे मुझे जानकारी है अलवर शहर में अभी विपुल भार्गव जी जो हमारे ई-मित्र संचालक थे, मनुमार उनकी शॉप थी, उनका कोरोना के कारण ही देहांत हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ई-मित्र संचालक हैं इनके परिवार में या फिर वो स्वयं मृत्यु के काल के ग्रास में गए हैं, कोरोना के कारण गए हैं। तो ऐसी त्रासदी में सरकार की तरफ से इनको सहायता मिले ये मांग लेकर आए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे इनकी मांग का समर्थन किया। वो भी हमको नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, इस तरीके की सुविधाएं। तो क्या मानते हैं कि कोरोना होने का तो डर रहता है कि भाई ग्राहक आते हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल सर, ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक बिल्कुल, जब हम तो ग्राहक को बिल्कुल पास से कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोगों को बड़ा डर है कि हम संक्रमित ना हो जाए, हमारे परिवार वाले हमसे संक्रमित ना हो जाए। अब ज्ञापन दिया है आपने? जी, अपन मैंने ई-मित्र वाले से ई-मित्र संचालक इसलिए आए हैं क्योंकि अभी हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में यहाँ पर जो ई-मित्र संचालक जो काम कर रहे हैं ई-मित्रा पे, उन लोगों को अभी जो कि मुख्यमंत्री साहब की तरफ से जो कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर पर शामिल कर रखा था उसमें हम 50 लाख रुपये तक का जो बीमा है उसमें हम लोग शामिल नहीं हैं। अभी हमारे कुछ ई-मित्र वाले संचालक हैं जो उनका देहांत भी हो चुका है, तो इस कारण हम लोग हमारा ये ज्ञापन लेके आए भाई साहब के संजय शर्मा विधायक जी के पास कि जिससे हमें इसका लाभ मिल सके। लॉयंस में लियो क्लब खैरथल मंडी ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर खैरथल के पीठाधीश्वर महंत शशि भूषण कल्याण मिश्र के सानिध्य में खैरथल पुलिस थाना अधिकारी नंदलाल जांगीड़ के मुख्य आतिथ्य में परिंदे में पक्षी घर बांधकर उनमें दाना व पानी डालने की शुरुआत की है। देश के जाने माने विजेता पहलवान सुशील कुमार की छत्तीसगढ़ स्टेडियम में पहलवान सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के साथ ही पहलवान सुशील कुमार को रेलवे ने भी अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। सुशील अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे। रेलवे में सुशील को वरिष्ठ कमर्शियल मैनेजर का पद मिला हुआ है। उल्लेखनीय है कि पहलवान सुशील पर हो रही कानूनी कार्रवाई की अलवर जिले के पहलवान लगातार नजर रख पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अब आपके अलवर शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, नीट और जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कोटा या जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। TCI आपके शहर में करियर इंस्टीट्यूट चला रहा है, जिसमें जाने माने अनुभवी, समर्पित और विश्वसनीय टीम है, जिसने 10 वर्षों में शहर को 700 से अधिक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिए हैं। TCI नीट और जेई के साथ CBSE व RBSE की फाउंडेशन और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है। यहाँ समय समय पर स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार TCI संस्था की विजिट जरूर करें। हमारे यहाँ वाहन एवं हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है नियर सिटी मॉल, तिजारा रोड, जेल सर्किल, अलवर। मोबाइल नंबर 7727001285 84420700285। Welcome to Mount Litra Z School Alvar.
The distinctive Mount Litra culture is decidedly collaborative, hands-on, friendly and open-minded. The primary school has a long tradition of carpe diem, evident in the school. The senior students are taken care with huge, spacious classrooms and interactive smart boards. Technology reigns supreme for them. Sports is an integral part of education. Healthy body has healthy mind. We firmly believe in the same. The school has its own all-weather swimming pool. Dance, music, fine arts is a very necessary for a child to vent out her feelings and emotions. A school with a great difference from other is this Mount Litra Z School Alwar. समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से 13वां सब जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन निर्जला एकादशी व देवशयनी 11 को आयोजित हो रहा है। इसके लिए पंजीकरण आरंभ हो चुके हैं। अगर आप भी पंजीकरण कराना चाहते हैं तो वर एवं वधु पक्ष की ओर से 18,000 रुपए की सहयोग राशि जमा कराएं। संस्था का पंजीकरण शुल्क 5151 रुपए दोनों पक्षों की ओर से देय है। वैवाहिक जोड़ों का पंजीकरण विवाह के दिनांक से 10 दिन पहले करवाना अनिवार्य होगा। 151 जोड़े ही मात्र इसमें लिए जाएंगे। इसमें आपको 100 वर्गज भूखंड, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, गले का मंगलसूत्र, सोने की नाक की बाली, चांदी की पायजेब जोड़ी, चांदी की चिटकी, चांदी की अंगूठियां, एलईडी टीवी, बेड बॉक्स वाला गद्दा, 2 तकिया, कूलर, अनाज की टंकी, कंबल, ड्रेसिंग टेबल, बेडशीट, बक्सा, प्रेस सेंटर टेबल, 2 कुर्सियां, गैस चूल्हा, आटा की टंकी, प्रेशर कुकर, मिक्सर जूस ग्राइंडर, बाटी ओवन, वाटर कैंपर, चराचरी, वेजिटेबल कटर, दीवार घड़ी, वरमाला, हाथ घड़ी, वर एवं वधु की श्रृंगारदानी, तोरण थाम, शादी का जोड़ा वधु के लिए और 21 बर्तन दिए जाएंगे। साथ ही 300 व्यक्तियों के भोजन की सूखी सामग्री दी जाएगी। समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान, अपना घर, शालीमार, गेट नंबर 3, अलवर, राजस्थान। अधिकतम जानकारी के लिए संपर्क करें 8740008251। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 8441896049। 13वां सब जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के पंजीकरण आरंभ हो चुके हैं, तो आज ही पंजीकरण कराएं। इस कार्यक्रम के संयोजक है निशा सैनी एवं गजानन सैनी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद महंत बालकनाथ योगी ने मुंडावर कस्बे की सीएचसी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सांसद ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रुपेश चौधरी से सीएचसी में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सांसद के साथ विधायक मंजीत चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में बताया कि सरपंच की मांग पर एक्सरे मशीन एवं सक्शन मशीन स्वीकृत की है। सांसद ने अलवर शिशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। ये कोविड का समय है, वो जिस तरह से आप देख रहे हो कि लगातार पूरे जिले की सभी सीएससी तक मैं जा रहा हूँ और सीएससीओ की समस्याएं सुनना और वहाँ पर उनको जो हमारे वर्तमान में डॉक्टर वहाँ पर कार्यरत हैं उनके साथ सहयोग करके कि उनको क्या समस्याएं और क्या उनको ज़रूरत है सीएससी के लिए, उसको यथावत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे करके उनसे सबसे मिलना भी हो रहा है, व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है, साथ साथ में व्यवस्थाओं के अंदर और क्या हम सहयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी चिंता करते हैं और जितना हो सकता है उतना सहयोग सांसद निधि के माध्यम से और भामाशाहों के माध्यम से हम कर भी रहे हैं। आज यहाँ मुंडावर सीएससी पे हम विधायक जी और हम दोनों आए हैं। विधायक जी पहले भी कई बार आते हैं और अच्छी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर वर्तमान में स्टाफ है और विधायक जी के मेहनत से वो कार्य कर भी रहा है जितना उनसे हो सकता है, क्योंकि स्टाफ को इधर उधर लगा दिया गया है और एक बड़ी सीएससी होने के नाते और एक सीएससी के आसपास में पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और एक अच्छा खासा ग्रामीण क्षेत्र, अच्छी जनसंख्या में लोग रहते हैं और एक सेंट्रलाइज भी है ये जगह। और मांग करते हैं कि यहाँ पर पीटीटी के डॉक्टर तो है लेकिन उसके साथ साथ गायनोलॉजिस्ट सर्जन होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर जनरल फिजिशियन होना चाहिए, जनरल एमएस होना चाहिए, एक एनेस्थीसिया होना चाहिए। 4 फैकल्टी और आने के बाद में, 4 डॉक्टर और आने के बाद में स्पेशलिस्ट, तो मैं मानता हूँ कि सीएससी का पूरा उपयोग इस जनता के लिए हो पाएगा। और जैसा कि डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यहाँ पर सामान सब है, ऑपरेशन थिएटर भी है, उसके अंदर इक्विपमेंट भी है, लेकिन उपयोग उसका नहीं हो पा रहा डॉक्टरों के अभाव में। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर हमें एक मांग पत्र दिया है
उस मांग पत्र में उन्होंने एक डिजिटल एक्सरे मशीन की मांग की है, एक सेक्शन मशीन की मांग की है, वो हम अपनी सांसद निधि से यहाँ पर स्वीकृत करते हैं। और हमारे यहाँ के भामाशाह भाई इंद्र सिंह ने यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने मांग रखी कि आगे की जो हॉस्पिटल के आगे का परिसर है उसको इंटरलॉक टाइल से लगवाने की मांग रखी थी, तो भाई इंद्र ने अपने निजी सहयोग से उसको पूरा कराने का काम किया है। और उन्होंने ये घोषणा की है कि 4 से 5 लाख रुपए की जो भी लागत आएगी उसमें उस इंटरलॉक टैंक का हम निर्माण करेंगे। इनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। समस्त सामान्य चिकित्सालय के बाहर सावित्री फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट और मास्क वितरित किए गए। शुरुआत अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका और फाउंडेशन के समन्वयक जितेंद्र राठौड़ ने की। विधायक संजय शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को खाने का इंतजाम जारी रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के आह्वान पर, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी के आह्वान पर, जिस प्रकार से संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच करके उसको भोजन सामग्री उपलब्ध करा रहा है, राशन किट उपलब्ध करा रहा है, फूड पैकेट्स उपलब्ध करा रहा है, मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध करा रहा है, उसी के निमित्त अलवर शहर में सावित्री फाउंडेशन के द्वारा जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो नहायत ही असहाय हैं, जिनको हकीकत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको भोजन के पैकेट्स, नाश्ते के पैकेट्स उपलब्ध करा करके इनका काम आज अलवर शहर में शुरू किया गया है। इसके लिए मैं सावित्री फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, विशेष रूप से जितेंद्र राठौड़ जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये शुभ कार्य करके उन्होंने मानव धर्म को निभाने का काम तो किया ही है, और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि मानव धर्म के माध्यम से मानवता की जिस प्रकार से सेवा आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष रूप से हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को, जिन्होंने जिस दिन से ही राजस्थान में लॉकडाउन की शुरुआत हुई उस दिन से ही पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार सतत संपर्क करके उनको निर्देशित करके उनको आह्वान किया कि वो जनता के बीच जाएं, जरूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचे और उसकी सेवा करें। और जिस प्रकार का नेतृत्व आपने कार्यकर्ताओं को दिया है उसके लिए भी माननीय जिलाध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। युवा ब्राह्मण सभा परिवार और ओरिएंट एक्यूमेंट शाहजहांपुर के संयुक्त तत्वाधान में विप्र रसोई की शुरुआत की गई है। रसोई से कोविड पेशेंट और उनके केयर टेकर को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आज युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं ओरिएंट इक्विपमेंट शाहजहांपुर के संयुक्त तत्वाधान में जो भी अलवर शहर के अंदर कोविड पेशेंट है, उनके परिजन हैं, अगर वो हमें कोई भी एक सूचना देते हैं तो एक फ़ोन पर हम उनको भोजन उपलब्ध कराएंगे। इसी उद्देश्य से आज भगवान की पूजा अर्चना के उपरांत हमने विप्र अन्नपूर्ण योजना रसोई का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ ओरिएंट इक्विपमेंट कंपनी के डायरेक्टर तनय वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी जया वशिष्ठ द्वारा सर्वप्रथम कोविड पेशेंट को भोजन वितरण करके किया गया है। और इसके अंदर हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं। तो स्टैंडर्ड थाली हमारे द्वारा इन सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व में भी जो ब्राह्मण सभा परिवार द्वारा कोविड पेशेंट को नारियल पानी उपलब्ध कराया गया था। साथ ही साथ में हमने टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, जिसमें जो भी शहर के अंदर, जिले के अंदर मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं उनको हम मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। और आज जो रसोई हमने शुरू करी है उसके लिए हम मीडिया के माध्यम से जल्द आज ही उनको टोल फ्री नंबर जारी कर देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक कोविड पेशेंट और उनके परिजन हमें संपर्क कर सकें और हम उन तक एक अच्छा भोजन उपलब्ध करवा सकें। आज कितने थालियाँ वितरण हुई आपके यहाँ से? आज शुरुआत हमने 50 थालियों से करी है और जैसे जैसे हमारे पास ऑर्डर आएंगे हम उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे। आगे हमारा ये भी है कि कोई अस्पताल यदि हमें मिलता है तो उन अस्पताल को भी गोद लेंगे और उन पेशेंट और उनके परिजनों को रिलीफ मिले, जल्द से जल्द इस कोविड सिचुएशन से हम बाहर आए, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। कब तक चलेगा आपका ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जब तक कोविड की सिचुएशन है, अभी हमने शुरुआत करी है और हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को ये सहायता पहुँचे और वो स्वस्थ होकर घर पे रहें, क्योंकि अभी स्थिति इस प्रकार की है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो निर्धन है, परिवार से परेशान है और भोजन नहीं करा रहे, पूरा परिवार उसमें एडमिट है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उन सब तक हम भोजन पहुँचाएँ और ये कोई सहायता या मदद नहीं है, ये सहयोग है
जो सभी के द्वारा मिलकर किया है। सागर मेंशन दवा विक्रेता लखंडावाला कुआ की ओर से मोती डूंगरे स्थित सीओ साउथ पुलिस कार्यालय पर मास्क, सैनिटाइजर और दवा का वितरण किया गया। होलसेल दवा व्यापारी ने बताया कि पुलिसकर्मी दिन रात आम लोगों की कोरोना महामारी में सेवा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सागर मेंशन होलसेल दवा विक्रेता की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा दी गई। हमने पहले ट्रैफिक को दिए थे, तो हमने सोचा ग्रामीण में जो हमारे जवान काम कर रहे हैं और ग्रामीण में ज़्यादा फैल रहा है, उसकी वजह से हमने ये सोचा कि यहाँ भी दिया जाए सीओ साहब को। तो करीब 800 करीब तो मास्क हैं, 100 के करीब सैनिटाइजर हैं, मल्टीविटामिन कैप्सूल हैं 2000 के करीब, और विटामिन सी कैप्सूल हैं, टैबलेट है विद जिंक वाली, प्लस एक 5 लीटर की कैन है सैनिटाइजर। किस संस्था द्वारा? ये सागर मेंशन दवा बाजार लखंडावाला की बात। सागर मेंशन लखंडावाला मेडिकल स्टोर वालों की तरफ से पुलिस को ये कोरोना से बचने के लिए सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके लिए हम इन सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिससे हम लोगों में प्रचार प्रसार कर इस महामारी से लड़ सकें। क्या क्या दिए गए? हमें इन्होंने सैनिटाइजर और मेडिकल किट, विटामिन सी की गोलियां, सभी मल्टीविटामिन सभी दिए गए। सरस डेयरी के चेयरमैन बन्नाराम मीना की तरफ से डेयरी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सामग्री दी गई। हमारे बन्नाराम जी चेयरमैन साहब की तरफ से डेयरी के मास्क नहीं देना, डेयरी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उनकी तरफ से 1000 मास्क व सभी जो विभागाध्यक्ष हैं उनको ऑक्सीमीटर उनको भेंट किए गए और चेयरमैन साहब की तरफ से दिए गए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने और जगह भी इस तरह के सामाजिक कार्य किए हैं और सभी अस्पतालों के अंदर और दूसरे विभागों के अंदर उन्होंने इस तरह के मास्क और ऑक्सीमीटर बांटे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शहर की शिवाजी पार्क कॉलोनी में रोटी मांगने के बहाने एक युवक महिला को नशीला पदार्थ छिड़ककर महिला की जेवरात पार कर ले गया। महिला को होश आया तो महिला ने अपने परिवार को मोबाइल से सूचना दी। घटना के दौरान महिला घर पर अकेली थी। महिला सुमित्रा देवी ने अलवर न्यूज को बताया कि वह सुबह घर पर खाना बना रही थी। इसी दौरान घर के बाहर एक युवक खाना मांगने आया। रोटी देते समय युवक ने स्प्रे से नशीला पदार्थ छिड़क दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने के बाद महिला को पता चला कि उसके कानों के कुंडल, मंगलसूत्र और अंगूठी गायब है। इसकी सूचना महिला ने अपने पति को दी। सूचना मिलते ही पति घर आया और घटना की जानकारी शिवाजी पार्क पुलिस को दी। इधर महिला के पति सत्यदेव ने बताया कि वह सुबह किसी काम से बाजार चले गए थे। घर पर उनकी पत्नी अकेली थी। घटना के समय परिवार का कोई सदस्य नहीं था। पुलिस ने आसपास के लोगों से लुटेरे के बारे में जानकारी जुटाकर चोर की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। घटना जैसे कि एक आदमी था, आया था ना, रोटी मांगा था मेरा से। अच्छा, आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम अंदर थे। फिर मैं उसका रोटी ला के दिए, जाली ऐसा बंद था। अच्छा, मैं खोले अंदर से और बाहर से ऐसा घींचा था। फिर मेरे ऊपर कुछ डाला था। अच्छा, कुछ नशीला पदार्थ? हाँ, बेहोश हो गई थी क्या? फिर मैंने ऐसा गिर गया यहाँ पर, ऐसा सोए पड़े थे सीधे। अच्छा, तो थोड़ा सा मेरा के थोड़ी ऐसा लगा महसूस में। अपने बहू को फोन किए थे, बड़ी वाली को, और उसका फोन आया था उस टाइम। फिर मैंने वही नंबर दबा दिया। फिर मैंने उससे पूरा बात ही नहीं कर पाया। बहू से बेहोश हो गई? बेहोश हो गए। और घर के कहाँ गए थे? घर का सब बच्चे बाहर हैं। ये अपन ऑफिस चल गए थे, मैं अकेले थे घर पर। क्या लेके गए? फिर मेरे कान के मंगलसूत्र था, 2 अंगूठी था। तो उतार ले गए? उतार ले गए क्या? कान का था अपन पूरा। करीब कितना सोना था? 1.5 लाख होगा करीब। इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अब आपके अलवर शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा
नीट और जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कोटा या जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। TCI आपके शहर में करियर इंस्टीट्यूट चला रहा है, जिसमें जाने माने, अनुभवी, समर्पित और विश्वसनीय टीम है, जिसने 10 वर्षों में शहर को 700 से अधिक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिए हैं। TCI नीट और जेई के साथ CBSE व RBSE की फाउंडेशन और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी करवाता है। यहाँ समय समय पर स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार TCI संस्था की विजिट जरूर करें। हमारे यहाँ वाहन एवं हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है नियर सिटी मॉल, तिजारा रोड, जेल सर्किल, अलवर। मोबाइल नंबर 7727001285, 8442070285। Welcome to Mount Letra Z School Alwar. The distinctive Mount Letra culture is decidedly collaborative, hands-on, friendly and open-minded. The primary school has a long tradition of carpe diem evident in the school. The senior students are taken care with huge, spacious classrooms and interactive smart boards. Technology reigns supreme for them. Sports is an integral part of education. Healthy body has healthy mind. We firmly believe in the same. The school has its own all-weather swimming pool. Dance, music, fine arts is a very necessary for a child to vent out her feelings and emotions. A school with a great difference from other is this Mount Letra Z School Alwar. समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से 13वां सब जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन निर्जला एकादशी व देवशयनी 11 को आयोजित हो रहा है। इसके लिए पंजीकरण आरंभ हो चुके हैं। अगर आप भी पंजीकरण कराना चाहते हैं तो वर एवं वधु पक्ष की ओर से 18,18 हजार रुपए की सहयोग राशि जमा कराएं। संस्था का पंजीकरण शुल्क 5151 रुपए दोनों पक्षों की ओर से देय है। वैवाहिक जोड़ों का पंजीकरण विवाह की दिनांक से 10 दिन पहले करवाना अनिवार्य होगा। 151 जोड़े ही मात्र इसमें लिए जाएंगे। इसमें आपको 100 वर्गज भूखंड, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, गले का मंगलसूत्र, सोने की नाक की बाली, चांदी की पायजेब जोड़ी, चांदी की चिटकी, चांदी की अंगूठियां, LED टीवी, बेड बॉक्स वाला गद्दा, 2 तकिया, कूलर, अनाज की टंकी, कंबल, ड्रेसिंग टेबल, बेडशीट, बक्सा, प्रेस सेंटर टेबल, 2 कुर्सियां, गैस चूल्हा, आटा की टंकी, प्रेशर कुकर, मिक्सर जूस ग्राइंडर, बाटी ओवन, वाटर कैंपर, चराचरी, वेजिटेबल कटर, दीवार घड़ी, वरमाला, हाथ घड़ी, वर एवं वधु की श्रृंगारदानी, तोरण थाम, शादी का जोड़ा वधु के लिए और 21 बर्तन दिए जाएंगे। साथ ही 300 व्यक्तियों के भोजन की सूखी सामग्री दी जाएगी। समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान, अपना घर, शालीमार, गेट नंबर 3, अलवर, राजस्थान। अधिकतम जानकारी के लिए संपर्क करें 8740008251। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 8441896049। 13वां सब जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के पंजीकरण आरंभ हो चुके हैं, तो आज ही पंजीकरण कराएं। इस कार्यक्रम के संयोजक है निशा सैनी एवं गजानंद सैनी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर परिषद प्रशासन ने शहर की 4 दुकानों को सील किया है। नगर परिषद आयुक्त ने अलवर न्यूज को बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन के तहत मंगलवार को दुकानें बंद रहेगी, लेकिन 2 कॉस्मेटिक की और 2 परचून की दुकान खुली मिली, जिनको सीज किया गया। नगर परिषद अलवर के द्वारा आज लॉकडाउन अवधि के दौरान, जो कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मंगलवार के दिन सभी मार्केट को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश जारी किए हुए हैं। इसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा मुख्य उठाया गया कि कुछ दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, तो उनको 4 दुकानों को आज नगर परिषद के द्वारा सील किया गया है। इनमें से 2 कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं और कुछ परचूनी की दुकानें हैं। कितने दिन के लिए सील किया गया? इनको 31 मई के लिए 30 मई तक के लिए सील किया गया है।
राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र बगड़ राजपूत पर चिकित्सक अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रामकेश चौधरी की देखरेख में 18+ के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण पुरुष महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। ग्राम पंचायत स्तर के सभी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहा। आज हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र बगड़ राजपूत में 18 से 44 वर्ष की आयु के कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें कि हमें 100 डोज प्राप्त हुई थी। सबको बहुत बढ़िया बेहतरीन ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हमने लोगों को लगाया। इसमें हमको युवाओं का जो उत्साह देखने को मिला बहुत ही सराहनीय है, और जो उन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करी वो बहुत ही बेहतर तरीके से। इसमें ग्रामवासियों ने अपने सरपंच साहब, यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ग्राम सेवक, पटवारी, सेक्रेटरी, BLO और PEO और शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनका सहयोग प्राप्त हुआ, और ANM, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी ने बहुत बेहतर ढंग से यह कार्य किया। और मेरी सभी आपसे ये गुजारिश है कि इस कोरोना काल में सभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करें और घर से बिल्कुल भी ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉयंस व लियो क्लब खैरथल मंडी के संयुक्त तत्वाधान में N95 मास्क व सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस थाना खैरथल परिसर से थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ के मुख्य आतिथ्य और लॉयंस क्लब के रीजन चेयरमैन लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता के सानिध्य में की गई। थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ ने कहा कि लॉयंस व लियो क्लब खैरथल मंडी हमेशा सामाजिक सेवा कार्यों में अग्रणी भूमिका अदा करता आया है। खैरथल थाना सहित सभी पुलिस चौकियों के लिए N95 मास्क व सैनिटाइजर भेंट किए हैं। डॉक्टर रिंकू मेहता ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग को N95 मास्क और सैनिटाइजर की आवश्यकता महसूस होगी, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लायंस क्लब खैरथल मंडी विगत कई वर्षों से पुलिस थाना खैरथल के साथ यातायात सुरक्षा सप्ताह आदि तरह की सेवा गतिविधियां करता रहता है। हम सभी ने महसूस किया कि पुलिस थाने का समस्त स्टाफ, पुलिस चौकियों का स्टाफ बेचारे चौराहों पर खड़े हैं और आम जन के हित के लिए दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं। उनके पास उपयुक्त N95 मास्क नहीं था, हमने देखा सैनिटाइजर नहीं था, तो हमने आज लगभग 125 से ज़्यादा N95 मास्क और सैनिटाइजर पुलिस थाना खैरथल में थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ जी के सुपुर्द किए हैं, और आगे भी पुलिस कर्मियों सहित विभिन्न सरकारी महकमों में जिसमें भी जरूरत होगी सैनिटाइजर और मास्क की, लायंस क्लब और लियो क्लब खैरथल मंडी उन्हें उपलब्ध कराएगा। चिकित्सा विभाग वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से कर रहा है। डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि महामारी के प्रकोप को देखते हुए अधिक लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की कमी के चलते कई राज्यों में लोगों को अभी भी वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इसमें मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वैक्सीन की जल्दी जो आपूर्ति है वो पूरी कर दी जाएगी। धीरे धीरे हमें वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहली जो वो है, हमने ये आज कलेक्टर सर की मीटिंग में डायरेक्शन दिए हैं कि आज के बाद कोई भी पंचायत लेवल पे या जिस गांव में होगा उसी गांव के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरा PHC एरिया इस गांव में आता है, मैं दूसरी PHC पे जाके वैक्सीन लगवाना चाहूँ तो उसको वैक्सीन नहीं लगेगी। देखिए, क्योंकि वैक्सीन लगाने के लिए हम इतनी दूर ट्रैवल करते हैं, लॉकडाउन है, वहाँ पे अगर आप इन्फेक्टेड हो या दूसरा पर्सन वहाँ पे इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके संबंधित जो नियर PHC, CHC या आपके सब सेंटर पे जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो तो उसी वक्त वैक्सीन लगवाने जाएं। आपके पास वहाँ पे अपने जो डॉक्टर हैं PHC के, उनसे संपर्क में रहें, वहाँ के उनसे पता करते रहें कि सर हमारा नंबर कब आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सेशन साइट पे जाएं। अनावश्यक आप भीड़ करोगे तो वैक्सीनेशन की बजाय हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्लॉट ओपन नहीं हो पा रहे हैं और लोगों को दिक्कत आ रही है, इसके लिए क्या है? स्लॉट के लिए ऐसा है कि शहर में हमने निश्चित निर्धारित किया हुआ है कि 8 बजे से 8:15 बजे के बीच में स्लॉट ओपन होता है। शहर के लिए तो हम पेपर वगैरह में देते हैं कि कहाँ कहाँ पे सेशन साइट रहेगी। ऐसे ही हमने ब्लॉक लेवल पे भी बोला हुआ है, हमारे BCMO जो है वो लिस्ट निकालते रहते हैं वहाँ पे कि डिपार्टमेंट वाइज कौन से गांव वाइज ये सेशन लगेगा, ठीक है ना। और गांव में लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पे ऑफलाइन सेशन चल रहा है। जैसे 45+ का हो रहा था कि आप जाइए वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाइए और अपना तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और बाहर के लोगों के लिए साफ निर्देश दिए हुए हैं
कि बाहर के अगर कोई आधार कार्ड देखिए, कोई हरियाणा या यूपी या दिल्ली से कोई स्लॉट बुक करता है तो उनको वैक्सीन बिल्कुल ना लगाई जाएगी। सभी 45 प्लस के लोगों की दूसरी डोज में भी काफी परेशानी आ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 45 प्लस की हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो आप 28 दिन बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो आपकी सेकंड डोज जो लगवाने का टाइम है वो 12 वीक से 16 वीक के बीच में है, तो आप उसके बीच में ही आप वैक्सीन लगवाने चाहिए। उसका प्रोसीजर क्या है सर, वो किस तरीके से लगवा पाएंगे? क्योंकि हम जन को इस तरह जानकारी नहीं है। देखिए, आपने अगर वैक्सीन आज लगवाई है, जब भी लगवाई है, आप उसे 3 महीने काउंट कर लें कि 3 महीने बाद आपका सॉफ्टवेयर उससे वैक्सीन को ले लेगा। आपका सर्टिफिकेट तभी जनरेट होगा जब आपको 84 डेज हो जाएंगे। उसके बाद आप वैक्सीन लगवाने जाते हो सेंटर पे तो सॉफ्टवेयर उसको पिक कर लेगा और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और वैक्सीन भी लग जाएगी। सर ऑनलाइन उसी समय हो जाएगा सर? बिल्कुल। 45 प्लस में हमने कहा है पहले भी कि 45 प्लस में आप जाइए, आप पेपर में पढ़ के जाइए कि कहाँ पे 45 प्लस की वैक्सीन लग रही है, वहाँ पे जाओगे, अपना आधार कार्ड लेके जाइए और वहाँ पे आपको तुरंत वैक्सीन लग जाएगी। अगर किसी को पहली डोज लगवानी है तो, दूसरी डोज लगवानी है तो उसके लिए तो जैसे जो समय निश्चित है कि 28 दिन बाद जाना है कोवैक्सीन में, और कोविशील्ड में हमें 12 वीक बाद जाना है। खैरतल थाना अधिकारी नंदलाल के अनुसार 20 लीटर हथकर शराब के साथ मदनलाल पुत्र लीलाराम को गिरफ्तार किया है, साथ ही बाइक जब्त की है। अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार कांग्रेस की महिला नेता श्वेता सैनी ने कालाकुआ स्थित सामुदायिक भवन में चल रहे वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, लेकिन जब मैंने चैनल आई मुझे जानकारी मिली तो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि आज वैक्सीनेशन उन्हीं लोगों को हो रहा है जो ऑलरेडी बुक है, रजिस्टर्ड है, उनका स्लॉट बुक हो गया और उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कई अज्ञानतापूर्ण कई लोग ऐसे आए जिनको लगा कि हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो मतलब आज हमारा वैक्सीनेशन यहाँ हो जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन यहाँ उन लोगों का हो रहा है जिनको ऑलरेडी स्लॉट बुक है, जिनको इन्फॉर्मेशन SMS के थ्रू पहुँची है और उन्हीं का वैक्सीनेशन हो रहा है। इसलिए आज हम इस सेंटर को जाएँ करना है, व्यवस्थाएं देखना है, तो डॉक्टर साहब ने आज हमें सारी व्यवस्था दिखाई है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से ये कार्य चल रहे हैं, सारी टीम अच्छी रूप से लगी हुई है, ऑब्जर्वेशन लगी, पेशेंट को बैठे हुए हैं, किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो सारा काम अच्छे से चल रहा है। डोज हम लोगों का सेंक्शन की है, 200 लोगों को वैक्सीन लगनी है। आज हमने 200 लोग यहाँ पर शुरू किए और काफ़ी सुचारू रूप से वैक्सीन लग रही है और किसी तरह की कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तहत नई गाइडलाइन भी जारी की है। सीईओ विकास सागवान ने अलवर न्यूज को बताया कि त्रिस्तरीय लॉकडाउन के तहत बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया है। शहर के सभी चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अगले 2 हफ्ते के लिए त्रिस्तरीय लॉकडाउन की घोषणा करी है और उसी के अंतर्गत स्पेशल जो ध्यान है पुलिस फोर्सेस का और प्रशासन का वो इस पे रहेगा कि लोग फेस मास्क ढंग से लगाएं और उसी की अनुपालना में सरकार ने इनके चालान की जो अमाउंट है वो भी 500 रुपये से 1000 रुपये की गई है। पुलिस प्रशासन भी इसी पर फेस मास्क के ऊपर ज़्यादा जोर देते हुए अगले 2 दिन एक स्पेशल टास्क की तरह इसको लेके जा रहा है और जो लोग बिना फेस मास्क के बाहर आएंगे उनके ऊपर चालान किया जाएगा। आज किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के जो भी तैनात जाब्ता है हमारा उस पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग ढंग से फेस मास्क नहीं लगा रहे हैं या बिना लगाए इधर से उधर जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट ऑफिस की जमीन को हरा भरा बनाया जाएगा। प्रवर अधीक्षक सत्यनारायण सैनी ने अलवर न्यूज को बताया कि जमीन को समतल किया जा रहा है। इसके बाद छायादार पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही कर्मचारियों के लिए प्लेग्राउंड भी बनाया जाएगा। ये हमारा हाउसिंग बोर्ड पोस्ट ऑफिस कॉलोनी जो प्लॉट है इसके लिए हमने इसको साफ सफाई करी है और इसको हम एक हरा भरा और ग्रीन क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी हमने इसकी काफ़ी जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी वो साफ करके और इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए अभी हमने इसकी काफ़ी जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी वो साफ करके और इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे। खास करके ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे जो छायादार हों
ऑक्सीजन देने वाले हों, ताकि बिल्कुल वातावरण को शुद्ध किया जा सके। और इसमें जो है यहाँ कर्मचारियों के भी हितार्थ के लिए वो अपना एक प्लेग्राउंड भी इसमें हम बना देंगे, और ये काफ़ी बड़ा प्लॉट है, तो इसको हम विकसित करेंगे। शहर के जोन 1 में आने वाले वार्डों के बाशिंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जोन 1 में आने वाले पार्षद पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे और नारेबाजी की। पार्षदों ने अलवर न्यूज को बताया कि शहर के जोन 1 में आने वाले क्षेत्रों में पानी की ज्यादा किल्लत है। कई बार समस्या से जलदाय विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। पार्षदों ने पानी की समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। के पार्षद यहाँ पर आए हैं, क्या समझ देखेगा, जो हमारा जोन लगता है वो 1 नंबर जोन लगता है, और करीबन 1 नंबर जोन के सभी पार्षद आए हैं। और कौन से वार्ड हैं? ये अपना वार्ड नंबर 11, 12, 50, 12, 7, 8, 63, 64, 65 सभी वार्ड। हाँ, जोन 13। तो ये साहब सबसे बड़ी विभिन्नता यह है कि हम लोगों की सप्लाई को इन्होंने एक दिन छोड़ के एक दिन किया, और आधे वार्डों के अंदर 30 वार्ड करीबन इन्होंने डेली पानी दे रहे हैं। इसके अंदर 1 घंटा से लेकर 2 घंटे तक बीच में हम लोगों के साथ सौतोला व्यवहार किया जा रहा है। आप देखें, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी जो मिलता है 13 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। अब आप बताओ कि 72 घंटे के अंदर आदमी 13 मिनट के पानी से क्या कर लेगा? औरों के वार्ड में तो क्या हम लोगों कारण क्या बताया जा रहा है? कारण जो कुछ नहीं बताया जा रहा है, बस ये करें आज सही कर देंगे, कल कर देंगे। हमको 3 महीने से हम सब लोग आ रहे हैं, यही आश्वासन है। आज हमारे 2 बोरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम 4 स्टार्ट कर रहे हैं। केवल झूठ के अलावा हमें कोई आश्वासन नहीं। अब क्या कदम रहेगा आपका आगे अगर आपका काम नहीं होता? तो अगला कदम नहीं होगा तो हम लोग यहीं पे धरने पे बैठेंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मतलब इतना सोतल व्यवहार, या तो हम पाकिस्तानी घोषित कर दे, बांग्लादेशी घोषित कर दे। आप बताइए कि हम लोग जाए तो जाएगा 13 मिनट की सप्लाई के अंदर कहाँ जाए? हम इन लोगों से इतने भी कह रहे हैं कि हमको 2 दिन पे दे दो, 1 दिन मत दो, 2 दिन पानी दे दो, 30 दिन मत दो, फिर 2 दिन दे दो, उसको भी एग्री नहीं हो रहे। जाए तो ये मिलते नहीं है। अब आप देखो, इसमें कोविड का मामला है, आदमी कैसे निकले, क्या करे? रोज जनता हम लोगों को कपड़े फाड़ने की नौबत आई हुई पड़ी है। रात को हम लोगों को नींद नहीं आती है, सुबह 5 बजे से हम लोगों को फोन हो जाते थे, घर परिवार सारे डिस्टर्ब हुए पड़े, जनता इतनी परेशान हो रही है। हमारे छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें टैंकर पानी के नहीं जा सकते। मतलब हम लोगों को बेहाल कर, हमारे एक ही आप सब लोगों का भी कलेक्टर तक भी साहब हुआ है। कलेक्टर साहब ने भी इनको बोल दिया, चीफ इंजीनियर को खूब टेलीफोन कर लिए, माननीय मंत्री जी को 4 बार इनके आमने सामने टेलीफोन बात करा दी। पता नहीं इन लोगों को किसका आशीर्वाद है। हम लोगों को कोविड की गाइडलाइन देकर डरा देते हैं। मंत्री की बात नहीं मान रहे, बिल्कुल मंत्री जी की बात नहीं मानी जाएगी। यहाँ पीसी बैरवा साहब बैठे हुए, उनसे मेरे आमने सामने बात करी 4 बार, उसके बाद भी उनके हाँ भी देखा कि राजस्थान का काबिलियत मंत्री की बात को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि कोई व्यवस्था इन लोगों कुल मिला के मंत्री की वक्त नहीं है, इनके आगे अधिकारियों के आगे नहीं मान रहे। तो मंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई चीज को आप अधिकारी को फोन कर रहे तो आप पूछो कि भाई ये मैंने ये फोन किया, इन समस्याओं का इनका आपने कितना % निदान किया नहीं किया। सर समस्या तो पानी की है, तभी तो जलदाय विभाग आए हैं। हमें साल भर हो गए यहाँ पर चक्कर लगाते हुए, पर इन सोए हुए अधिकारियों ने आज तक हमारी नहीं सुनी है। पता नहीं ये सोए हुए अधिकारी किसके दबाव में आकर ये सब कर रहे हैं। ये इतनी मनमानी कर रहे हैं अपनी कि हमारी समस्या तो सुनते ही नहीं है। मैंने लाखों बार यहाँ पर कोशिश की, मगर ये तो कोई जवाब ही नहीं देते, ना ही हमारी समस्याओं को सुनते हैं। हमारा वार्ड जो है जोन नंबर 1 में आता है, और जो मेरे साथी पार्षद है ये सारे ही जोन नंबर 1 के वार्ड के हैं। तो इन सोए हुए अधिकारियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो सिर्फ आप जोन नंबर 1 के वार्डों में ही पानी की समस्या को दूर नहीं कर रहे, बाकी और वार्डों में तो पानी प्रतिदिन डेली आ रहा है। और एक तो कोविड-19 की गाइडलाइन में ये बोलते हैं कि बार बार हाथों को साबुन से धो, 20 सेकंड तक धो, बार बार पानी का यूज बताते हैं। जब पीने के लिए पानी नहीं है तो हम हाथ धोने के लिए कहाँ से लाएं? दूसरा, मैं प्रशासन को इस मीडिया के माध्यम से सचेत करना चाहती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम पे ध्यान दो। गर्मी का मौसम है, पानी रसोई में, खाने पीने में, कूलर में, कपड़ों में, सब चीजों में यूज आता है। और जब आप 2 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दोगे, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, तो हम पानी की पूर्ति कहाँ से करेंगे? तो आज मैं तो सिर्फ मेरे वार्ड वालों को इतना ही कर सकती हूँ कि यहाँ से मटके भर तक मेरे वार्ड में पानी पहुँचाऊँ, उसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकती सर। बाकी ये जलदाय विभाग वालों की जिम्मेदारी बनती है कि या तो वो मेरे वार्ड में पानी पहुँचाए, नहीं तो हमारा जैसा प्रयास होगा हम अपने वार्ड में पानी पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
खाना मांगने के बहाने अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा, महिला को बेहोश कर आभूषण लेकर हुआ फरार। पेयजल किल्लत को लेकर पार्षद पहुंचे जलदाय दफ्तर, धरने की दी चेतावनी। व्यापारियों ने कहा लॉकडाउन में दुकानों को खोलने का समय अनुचित, प्रशासन मंगलवार का अवकाश भी करे रद्द। और संक्रमण को लेकर ग्रामीण भी हुए जागरूक, गांवों में कर रहे हैं सैनिटाइजर का छिड़काव। खबरों में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए अलवर न्यूज। नमस्कार।